किसी इमोशन से कम नहीं है तो जिम्नी कैरी करती है जिप्सी की लेगेसी। लेकिन एक फैक्ट ये ज़रूर है कि जिम्नी के आने के बाद इस सेगमेंट के बायर्स कंफ्यूज ज़रूर हुए हैं कि क्या अपनी ऑल टाइम फेवरेट थार के साथ जाए या जिम्नी को खरीद सकते हैं। तो अगर आप भी हैं इन दोनों के बीच में कंफ्यूज तो ये खास कंपैरिजन हम आपके लिए लेकर आए हैं। अफोर्डेबल ऑफ रोडर और लाइफस्टाइल सेगमेंट में थार की काफ़ी डोमिनेंस है और इनफैक्ट यूथ सेगमेंट में तो काफ़ी ज़ोरदार पकड़ है। और इसी डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए मारुति लेकर आया है अपनी लाइफस्टाइल ऑफ रोडर जिम्नी। जिम्नी इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड गाड़ी है और इसके लॉन्च से पहले ही काफ़ी बुकिंग्स इसको मिली हैं। अब जब लॉन्च हो चुकी है तो काफ़ी सारे सवाल हमें मिल रहे हैं, क्या जिम्नी प्रैक्टिकल है, क्या इसमें 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, डे टू डे लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर लॉन्ग ट्रिप्स पर जाना हो तो क्या जिम्नी उस पैरामीटर पर सूट करती है, क्योंकि वो तमाम बातें वो हैं जहाँ पर थार थोड़ी सी लैक करती है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल हमें मिला जिम्नी को लेकर कि क्या इसका 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन अंडर पावर्ड तो नहीं है। तो आज हम ये इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपके लिए लेकर आए हैं। ऑल्दो ये कंपैरिजन बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि सिर्फ एक इंजन चॉइस आपको मिलती है जिम्नी के साथ, लेकिन थार के साथ मल्टीपल पावर ट्रेन, मल्टीपल गियर बॉक्स चॉइसेस आपको मिलती हैं। सबसे पहले बात करेंगे पावर ट्रेन चॉइसेस की। तो जिम्नी में आपको 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 103 एचपी की पावर, 134 एनएम का टॉर्क देता है और इसे पेयर किया गया है 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। इंपॉर्टेंट ये है कि जिम्नी में आपको सभी वेरिएंट्स में 4 व्हील ड्राइव एज स्टैंडर्ड मिलता है। वहीं थार में आपको 3 इंजन चॉइसेस मिलती हैं, 1500 सीसी डीजल, 2200 सीसी डीजल और 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है। साथ ही आपको जिम्नी सिर्फ 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ मिलती है, वहीं थार में आपको रेयर व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ही चॉइसेस मिलती है। अब क्योंकि जिम्नी में डीजल इंजन नहीं है तो इसीलिए पेट्रोल इंजन का ही कंपैरिजन करना ज़्यादा वायबल ऑप्शन है। जिम्नी में 1500 सीसी पेट्रोल इंजन जो देता है 103 एचपी की पावर, 134 एनएम का टॉर्क। वहीं अगर आप थार पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो ये 2000 सीसी का है, 150 एचपी की पावर और 350 एनएम का टॉर्क लेंड करता है। इसमें आपको मिलता है 5 स्पीड मैनुअल, इसमें मिलता है 6 स्पीड मैनुअल, इसमें मिलता है 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो वहीं थार में मिलता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं प्राइसेस की। तो जिम्नी का 1500 सीसी मैनुअल गियरबॉक्स 4 व्हील ड्राइव जीटा वेरिएंट की कीमत 12,74,000 से शुरू होती है। वहीं जो सिमिलर वेरिएंट है थार का 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन 4 व्हील ड्राइव एक्स वेरिएंट, इसकी कीमत 13,87,000 से शुरू होती है। तो यानी जो थार है वो 1,13,000 रुपये महंगी है जिम्नी के मुकाबले। वहीं अगर आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स को कंपेयर करेंगे तो टॉप स्पेक जिम्नी 1.5 लीटर 80 गियरबॉक्स के साथ 4 व्हील ड्राइव अल्फा वेरिएंट आता है, इसकी कीमत 14,90,000 से शुरू होती है। वहीं थार का जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स 4 व्हील ड्राइव एलएक्स हार्ड टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत 16,10,000 से शुरू होती है। तो यानी अगर आप टॉप स्पेक वेरिएंट्स कंपेयर करेंगे पेट्रोल वेरिएंट के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ तो यहाँ डिफरेंस आता है 1,21,000 का। यानी पावर के मामले में थार दमदार है, वहीं कीमत भी थार की जिम्नी के मुकाबले ज़्यादा है। अब बात करते हैं लुक्स की और डिमेंशंस की। तो आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियों को एक साथ। थार की जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है क्योंकि जिम्नी के मुकाबले इसकी जो हाइट है और जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है और इसके इनफैक्ट जो व्हील आर्क्स हैं वो भी फ्लेयर्ड हैं जो कि इसको काफ़ी डोमिनेंस प्रेजेंस लेंड करते हैं। वहीं अगर आप जिम्नी को देखेंगे तो इसकी थोड़ी सी रेट्रो स्टाइलिंग है। अगर आप जिप्सी फ़ैन हैं तो आपको जिम्नी के लुक्स पसंद आएंगे क्योंकि जो इसमें वो ट्रेडिशनल एलिमेंट हैं जिप्सी वाले वो रिटेन किए गए हैं। दूसरी तरफ ये मैस्कुलिन बिल्कुल नहीं लगती है क्योंकि इसकी जो हाइट है या फिर जो विड्थ है वो थार के मुकाबले कम है। ऑल्दो दोनों ही गाड़ियों की जो लेंथ है वो सेम है। व्हील साइज़ भी अगर आप देखेंगे तो आपको छोटे व्हील्स मिलते हैं जिम्नी में 15 इंच के, वहीं आपको थार में 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस या फिर व्हील बेस की बात करें तो 2590 मिलीमीटर का व्हील बेस आपको जिम्नी में मिलता है, 2540 मिलीमीटर का व्हील बेस थार में मिलता है। यानी जो व्हील बेस है जिम्नी में वो थार के मुकाबले ज़्यादा है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस आपको थार में ज़्यादा मिलेगा, 226 मिलीमीटर के आसपास का, वहीं जिम्नी में 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। तो जिम्नी ज़्यादा प्रैक्टिकल और कन्वीनियंस ऑफर करती है एज़ कम्पेयर टू थार क्योंकि इसमें 4 दरवाजे हैं इसीलिए केबिन का एक्सेस ईजी है।
वहीं इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए इसके अंदर एंटर करना या फिर एग्जिट करना बिना साइड स्टेप्स के आसान है। वहीं थार के लिए आपको साइड स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। रेयर सीट्स भी जिम्नी की ज़्यादा एक्सेसिबल हैं। वहीं थार में रेयर डोर नहीं होने की वजह से रेयर सीट्स के अंदर एंटर करना अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टास्क है। वहीं जिम्नी में आपको डिसेंट साइज्ड बूट मिलता है 208 लीटर का, जो कि वीकेंड ट्रिप्स के लिए एनफ है। अनफॉर्चुनेटली बूट स्पेस का ना होना थार में एक बड़ी शॉर्टकमिंग है। हालांकि थार के इंटीरियर में आपको जिम्नी के मुकाबले ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिलेगी, क्योंकि जिम्नी में कोई कभी होल्स नहीं मिल रहे हैं जहां पर आप फ़ोन रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं, या फिर जो इसका ग्लव बॉक्स भी है वो काफ़ी टाइनी है एज़ कम्पेयर टू थार। वहीं अगर आप वाटर बॉटल स्टोर करनी हो तो दरवाजे हो या सेंट्रल कंसोल हो, वहां पर आपको स्पेस नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ थार में आपको कंपेयर टू जिम्नी या फिर सीट्स की बात करें, मटेरियल्स की बात करें, थोड़े बेटर लेवल्स मिलते हैं। दोनों ही एसयूवीज में आपको कुछ सिमिलर सेट ऑफ फीचर्स मिलते हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रेयर पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल डिसेंट कंट्रोल। लेकिन एडिशनल फीचर्स की बात करें तो जिम्नी में आपको 6 एयरबैग्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलैम्प वॉशर्स, ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स और एक बड़ा 9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है। महिंद्रा थार में अपने अलग यूनिक सेट ऑफ फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट्स हैं, रूफ माउंटेड स्पीकर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है। फीचर्स की बात तो हुई, अब बात करते हैं इनकी ड्राइवेबिलिटी और परफॉर्मेंस की। जिम्नी में आपको K15 इंजन मिलता है, जो कि बेसिक इंजन है। ट्रेडिशनल चॉइसेस आपको मिलती हैं ट्रांसमिशन की, लेकिन उसके बावजूद भी अंडर पावर्ड नहीं है। इनफैक्ट वो इसलिए क्योंकि इसका जो बॉडी वेट है वो 1200 किलो है। थार के मुकाबले 600 किलो लाइट वेट ये है, और ये लाइट वेट आप फील करेंगे जब आप इसे चलाएंगे या दोनों गाड़ियों को चलाकर देखेंगे तो वो लाइट फील करेंगे। इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी लाइट है, इसको मैनूवर करना रूट्स पर या चलाना थार के मुकाबले ज़्यादा ईजी है। इसमें जो गियर बॉक्स चॉइसेस आपको मिलती हैं वो भी एनफ है इसके बॉडी वेट के हिसाब से, जो कि 4 स्पीड ऑटोमेटिक या 5 स्पीड मैनुअल कंपनी ने दिया है। सस्पेंशन सेटअप जो है जिम्नी का वो काफ़ी अमेजिंग है, और इसीलिए टूटी फूटी सड़कों को ये विद एज हैंडल करती है। एक कंफर्टेबल ड्राइव आपको लैंड करती है, यानी एक ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों पर्सपेक्टिव से जिम्नी एक डिसेंट पैकेज है। जिम्नी के मुकाबले थार को जब चलाएंगे तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों की राइड हैंडलिंग और ड्राइवेबिलिटी में। जो एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा टॉर्क आपको मिलता है थार में, वो आप फील कर सकते हैं। इमीडिएटली एक्सेलरेट करेंगे तो ये पुश करती है। हाई स्पीड्स आप जल्दी अटेन कर लेंगे थार में एज कम्पेयर टू जिम्नी। लेकिन जहाँ पर थार लैक करती है वो है इसका बॉडी वेट। ये आपको हैवी फील होती है रोड पर चलाते हुए। जितना इजी आप उसको हैंडल कर सकते हैं उतना इजी इसको हैंडल नहीं कर सकते। इसका स्टीयरिंग भी कंपेयर टू जिम्नी ज़्यादा हैवियर साइड पर है। ऑल्दो अगर टूटी फूटी सड़कों की बात की जाए तो ये जिम्नी के मुकाबले ज़्यादा कैपेबल आपको नजर आएगी, थैंक्स टू व्हील साइज जो ये कैरी करती है। हालांकि दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन सेटअप में भी आपको काफ़ी डिफरेंस फील होगा। ओवरऑल ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो डेफिनेटली थार में ज्यादा पावर आपको मिलती है। ऑफ रोडिंग इसके साथ करने में मजा आएगा, लेकिन जिम्नी भी एक टफ कंपटीशन थार को देती है। अब बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो जिम्नी एक अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल पेट्रोल पावर्ड 4x4 ऑफ रोडर है महिंद्रा थार के सामने। लेकिन महिंद्रा थार की रोबस्ट रोड प्रेजेंस है, ज्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन मिलता है, और इसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप डीजल या फिर रेयर व्हील ड्राइव के साथ भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा पावर ट्रेन और ज्यादा गियर बॉक्स चॉइसेस मिलती हैं। अब चॉइस आपकी है।